बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स उसके एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं और हम उसके पार्ट 1 to 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैंने कॉपी कर लिया है। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूले यूज करते हुए इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करना है। वैसे हम इनको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब ये कि हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं स्क्वायर के, हमें वो यहाँ पर यूज करने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले? फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, सेकेंड है हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर और थर्ड फॉर्मूला है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें इसको जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसकी हेल्प से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में करना है। और इसको हमें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको इस तरीके से करना है। और इसको a प्लस बी और a माइनस बी, इस फॉर्म के जरिए हमें इनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। पार्ट फर्स्ट जो मैंने कॉपी कर लिया है वो है हमारे पास z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम इक्वल के दूसरे साइड मूव करवा देंगे। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे कांस्टेंट। जब हमें कांस्टेंट मिल जाएगा तो हम उसको इक्वल के दूसरे साइड पर मूव करवाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं z स्क्वायर माइनस 4z इज इक्वल टू 0 माइनस 5, क्योंकि प्लस 5 का मूव होकर हो गया माइनस 5। तो ये बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5। अब यहाँ तक करने के बाद स्टूडेंट हम दोनों के बीच में साइन चेक करेंगे कि हमारे पास प्लस साइन है या माइनस साइन है। अगर माइनस साइन है तो हम माइनस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, और अगर प्लस साइन है तो हम प्लस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसकी फॉर्म होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास इस फॉर्मूले को हम इसमें क्लोज करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम इसका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टर्म बनाएंगे। इसके लिए हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 5। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ जो z स्क्वायर है, तो अगर मैं अपना a जो हमारा नंबर होता है उसको z सपोज कर लूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगी z और ये बन जाएगा स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर। अब ये माइनस 2ab और हमारे पास यहाँ पे तो सिंपल 4z लिखा हुआ है। इस 4z में से हम a की वैल्यू भी बनाएंगे और b की वैल्यू भी बनाएंगे। एक तो यहाँ देखिए हमें a की वैल्यू तो पता चल गई कि यहाँ पर z है, तो इसके लिए हम यहाँ a की वैल्यू अगर z पुट कर दें तो अब हमें b की वैल्यू नहीं मालूम वो क्या है। b की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास जो ये सेंटर वाली वैल्यू होगी उसको हम इस 2a वाली वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे तो हमें b वाली वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये 4z, ये हमारी सेंटर वाली वैल्यू, और ये हमारे पास 2a की वैल्यू बनी है 2z। तो हमें b की वैल्यू मालूम करनी है, इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर 2z। अब देखें z से z कैंसिल हो गया और 2 1 2 और 2 2 4, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 2। इसका मतलब ये कि हमारी जो b की वैल्यू थी वो 2 थी, क्योंकि लेकिन 2 2 4 और z इस तरीके से ये 4z बना था। अब ये b स्क्वायर है, इसका मतलब है हम यहाँ पर भी 2 स्क्वायर लिख दें। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में a स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ये z स्क्वायर और 2 2 4z, ये टर्म हमारे पास मौजूद थी। ये जो मैंने b स्क्वायर लिखा है ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा लिखा है तो मैथ का रूल है कि जब हम किसी एक्स्ट्रा चीज़ को अपने क्वेश्चन में ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्वल की दो साइड है। अगर हमने इक्वल के इस साइड पर उस टर्म को ऐड किया है तो हम इक्वल के दूसरे साइड में भी उस टर्म को ऐड करेंगे। चलिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पर भी लिख दूंगी ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये बी स्क्वायर वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर नहीं थी, ये मैंने खुद से एक्स्ट्रा लिखी है, इसलिए मैंने उसको दूसरे साइड भी लिख दी, ताकि ये आपस में अगर कैंसिल हो जाए तो क्वेश्चन जो है वो दोबारा से वैसा ही बन जाए जो हमें दिया गया था, उसकी जो है हमारे पास कंडीशन पे कोई फर्क ना हो। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू सिलेक्ट कर लें अगर कि हमारे फॉर्मूले के मुताबिक a की वैल्यू z है कॉमा, और अब b की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास 2 है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसकी क्लोज फॉर्म बनाना चाहें तो इसकी क्लोज फॉर्म हमारे पास बन रही है z माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 5, और यहाँ देखें प्लस, और ये हो जाएगा 2 2 4। अगेन हमारे पास ये बन जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस ये सॉल्व हुए तो हमारे पास बन गया -1। अगेन यहाँ तक करने के बाद देखें आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के, तो ये हम z माइनस 2 का स्क्वायर और इसकी जगह हम यहाँ लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर। करने के बाद इन पर स्क्वायर है, इसके स्क्वायर को हटाने के लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बहुत साइड स्क्वायर रूट करने से देखें z माइनस 2 पर हम स्क्वायर और इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट लगा देते हैं और इस पर भी लगा देते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपल बचेगा हमारे पास z माइनस 2, इसका भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आयोटा बचेगा और इसके आगे एक प्लस माइनस की साइन आ जाएगी,
क्योंकि किसी नंबर पे से जब स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो हमारे पास प्लस माइनस की वैल्यू आ जाती है। अब हम यहाँ पर अपने z के दो आंसर जो है वो मालूम कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि z माइनस टू जो है हमारे पास आयोटा के इक्वल है, और कॉमा z माइनस टू जो है हमारे पास माइनस आयोटा की भी इक्वल है, क्योंकि ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। अगेन z इज इक्वल टू ये आयोटा, ये माइनस टू है तो मूव होकर हो जाएगा प्लस टू, कॉमा और यहाँ पर भी z इज इक्वल माइनस आयोटा, और ये माइनस टू है तो मूव होकर हो गया प्लस टू। तो यहाँ देखिए हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे z की वैल्यू आ गई। हमने अपनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व कर दिया कि हमारे पास z जो है वो आयोटा प्लस टू के भी इक्वल हो गया, और हमारे पास z जो है माइनस आयोटा प्लस टू के भी इक्वल हो गया। अगेन अगर हम इसको लिखना चाहें फाइनली तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि z इज इक्वल टू, क्योंकि टू दोनों तरफ प्लस का है और आयोटा एक बार प्लस में और एक माइनस में, तो हम यहाँ पे लिख दें प्लस माइनस आयोटा, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट टू, जो मैंने कॉपी कर लिया है। पार्ट टू है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस 12z और प्लस 52 और इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में कांस्टेंट चेक करेंगे। कांस्टेंट है हमारे पास प्लस 52, मूव होकर ये हो जाएगा माइनस 52, तो इसको हम कर देते हैं जेड स्क्वायर प्लस 12z और इज इक्वल टू 0 माइनस 52। तो ये हमारे पास बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 12z और इज इक्वल टू माइनस का 52। अगेन यहाँ तक करने के बाद अब हम साइन चेक करेंगे। हमारे पास प्लस साइन है तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं बाय यूजिंग, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन सा, a प्लस बी होल स्क्वायर, जो इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो हाँ, इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास a स्क्वायर और ये 2ab वाली टर्म जो है वो उसमें b जो है वो हमारा छुपा हुआ है, और b स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो हमें बनानी है। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 52। तो यहाँ हम अगर a की वैल्यू यहाँ z पुट कर दें, क्योंकि z पर स्क्वायर है तो मैंने z पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू z हो गई। अब हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये 12z थी, तो इसको हम रफ में डिवाइड करवा लेते हैं 12z को इस 2z से। तो इसके नीचे लिख देते हैं हम 2z। तो देखें यहाँ पे z से z कैंसिल हो गया, और 2 1 2 और 2 6 12, 6 नंबर पे ये से कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि हमारे पास b की वैल्यू जो थी वो 6 थी, क्योंकि 2 6 12, इस तरीके से ये 12 बना हुआ था। तो यहाँ पर भी हम b की वैल्यू 6 डाल देते हैं। तो ये b स्क्वायर वाली टर्म जो है स्टूडेंट हमने एक्स्ट्रा ऐड की है, तो हम इसको इक्वल की दूसरे साइड पर भी ऐड कर देते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर भी लिख देते हैं 6 का स्क्वायर ही हमने एक्स्ट्रा टर्म दोनों, ये एक्स्ट्रा जो वैल्यू है हमने दोनों तरफ ऐड कर दी। अब देखें ये हमारे पास बन जाएगा z प्लस 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्लोज हो गया, और इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास माइनस 52 प्लस और 6 6 हो गया हमारे पास 36। अगेन ये हमारे पास बन गया z प्लस 6 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू और माइनस 52 और प्लस 36 को जब हम सोल्व करेंगे तो माइनस 16 बचेगा। अगेन यहाँ तक करने के बाद हम इस पर स्क्वायर रूट कर देते हैं, क्योंकि हमें z की वैल्यू मालूम करनी है। इसके लिए हम लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट, और इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा z प्लस 6 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और ये हो गया माइनस 16। तो यहाँ देखें स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा सिंपल z प्लस 6 और इज इक्वल टू, अब यहाँ देखें स्टूडेंट हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, लेकिन यहाँ माइनस 16 है, तो माइनस वाली वैल्यू का जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम उसके आगे आयोटा लगा देते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 4 आयोटा और इसके आगे हम लगा देंगे प्लस माइनस। स्टूडेंट दोबारा समझ लें इस बात को कि मैंने 16 का स्क्वायर रूट 4 निकाला है, और ये जो माइनस था इसके बदले मैंने आयोटा लगाया है, और जब स्क्वायर रूट जब हटता है तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हो जाती है। आगे यहाँ तक करने के बाद अब प्लस का 6 से ही मूव होकर माइनस को हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल प्लस माइनस 4 आयोटा और माइनस 6। रियल पार्ट लिख देते हैं, बाद में इमेजिनरी पार्ट, तो ये बन जाएगा माइनस 6 प्लस माइनस 4 आयोटा, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3, जो कॉपी कर लिया है मैंने। पार्ट 3 हमारे पास 34 z स्क्वायर माइनस का 6z और इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट जो है वो पहले से मूव हुआ है इक्वल के दूसरे साइड, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और तो स्टूडेंट यहाँ हम सबसे पहले क्वेश्चन को 34 से डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो 34 z स्क्वायर है। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसके पास जो है कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट जो है 1 होना चाहिए हमेशा। तभी हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 34 से डिवाइड करवा देते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय 34। तो देखेंगे हमारे पास बन जाएगा 34 z स्क्वायर माइनस 6z, और इसके नीचे हम लिख देते हैं 34 और इज इक्वल टू माइनस 1, और इसके नीचे भी लिख देते हैं 34। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास 34 z स्क्वायर, तो इसके नीचे भी 34 लिख देते हैं और माइनस 6z, और इसके नीचे भी हम लिख देते हैं 34 और इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 1 अपॉन 34। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये z स्क्वायर बचेगा माइनस, और जब ये कैंसिल होगा तो 2 3 6 और 2 17 तो ये बन जाएगा हमारे पास 3
z/17 और इज इक्वल -1/34। अब यहाँ तक करने के बाद हम इसको फॉर्मूले में क्लोज करेंगे, ये बाय यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम इसकी फॉर्म बनाएंगे a² माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ a की वैल्यू z पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर भी हम a की वैल्यू z पुट कर देते हैं। अब देखिए ये जो b की वैल्यू है उसके लिए हम इस टर्म को अपने इस 2z से डिवाइड करवाएंगे। मैं यहाँ रफर आप लोगों को समझा देती हूँ। तो इसके लिए स्टूडेंट हम अपनी इस वाली वैल्यू को इस 2z से करवाएंगे डिवाइड। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि हम 3z/17 इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं 2z से। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3z/17, और इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/2z। अब देखें z से z हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3 1 3, और 17 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 34। इसका मतलब ये है कि हमारी यहाँ पर b की जो वैल्यू है वो 3/34 है, तो उसे हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ b की वैल्यू 3/34 यहाँ पुट कर देते हैं, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 3/34 का स्क्वायर, और इज इक्वल के हमारे पास दूसरे साइड पर -1/34 था, और ये एक्स्ट्रा वैल्यू हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं 3/34 का स्क्वायर। तो अगेन ये हमारे पास बन जाएगा z माइनस 3/34 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले में हमारे पास क्लोज हो गया, और इज इक्वल टू -1/34 और प्लस यहाँ देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास स्क्वायर जब इसका ओपन होगा तो ये बन जाएगा 3 3 9, और 34 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1156। अगेन ये हमारे पास बन गया z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 1156। जब 1156 को हम 34 से डिवाइड करवाएंगे तो वो 34 नंबर पर डिवाइड होगा, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा -34 प्लस, और जब 1156 से डिवाइड होगा तो 1 नंबर पर होगा, और 9 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 9। अगेन यहाँ तक करने के बाद z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम -34 प्लस 9 को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास -25 और 1156। अगेन यहाँ तक करने के बाद हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसके लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, और यहाँ हो जाएगा z माइनस 3/34 पूरे का होल स्क्वायर, और इज इक्वल स्क्वायर रूट माइनस का 25/1156। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा z माइनस 3/34 इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और 1156 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 34 होगा, और इसके आगे हम लगा देंगे आयोटा, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस। अगेन ये -3/34 है, मूव होकर हो जाएगा +3/34। तो ये बन जाएगा z इज इक्वल प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 34, और ये हो जाएगा +3/34। तो z इज इक्वल पहले रियल पार्ट लिख देते हैं, ये बन जाएगा 3/34 और प्लस माइनस 5 आयोटा अपॉन 34। अगेन ये हमारे पास बन जाएगा z इज इक्वल, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 34 एलसीएम हो जाएगा, और 3, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 5 आयोटा, और ये हो गया इसका आंसर। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 2 3 सॉल्व किया। अगली क्लास में हम इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।